सर आप आ जाइए सर जी। मेरा जीवन बढ़ गया, हम ही क्या बोलते हैं? बड़ा नाम बना हुआ है बेईमान का। मारने का भी बता रहे हैं तुमको। दोस्तों, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के गुंडे एसडीएम को पीटते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो आपको हम दिखाएंगे। कल आपने देखा कि कैसे पटना के डीएम ने छात्रों को पीटा था। उधर बिहार के जहानाबाद की भी एक खबर है, जहां बीजेपी नेता एडीएम के चैम्बर में घुस जाते हैं, उन्हें इडियट कहते हैं, गाली गलौज करते हैं। एक और खबर है, लोकसभा में महुआ मोइत्रा ने खालिद सैफ, शर्जिल इमाम और उमर खालिद को न्यायपालिका ने जिस तरीके से पिछले 5 सालों से कैद कर रखा है, जमानत का अधिकार भी उनसे छीन लिया गया है। इस मुद्दे पर उन्होंने जोरदार तरीके से अपना पक्ष रखा है। इसके अलावा दोस्तों, सपा सांसद इकरा हसन ने इस देश में मुसलमानों पर हो रहे जुल्म सितम को लेकर गजब का भाषण दिया है। आपको यह भी बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के लोग कितने बड़े कर्जे में चले गए हैं। प्रति व्यक्ति आय नहीं, प्रति व्यक्ति कर्ज क्या है, उसकी भी पूरी रिपोर्ट आपको हम बताएंगे। तो इस वीडियो में कई तरह की खबरें हैं जिसको लेकर हम हाजिर हुए हैं। सबसे पहले आप सभी का हम स्वागत करते हैं द लाइव टीवी में। मेरा नाम उदित तारन है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। चलिए, खबर की शुरुआत हम करते हैं बीजेपी की स्टूडेंट विंग यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की खबर से। देखिए, छत्तीसगढ़ के करबधा में एबीवीपी के गुंडों ने एसडीएम की कॉलर पकड़कर गालियों की बौछार के साथ पिटाई कर दी है। घटना का वीडियो सामने आया है। अब देखिए, करबधा जो है वो छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री पंडित विजय शर्मा का विधानसभा क्षेत्र भी है और कहा जाता है कि काफ़ी दबंग नेता हैं और उनके इलाके में एबीवीपी के इन मनचले गुंडों का वर्चस्व स्थापित है और उसी का परिणाम है कि ये किसी से नहीं डरते। नेता क्या, विपक्ष क्या, अधिकारी क्या, और इसी का परिणाम है कि वहाँ पर एसडीएम जैसे बड़े ओहदे के अधिकारी को भी ये पीटने से परहेज नहीं करते हैं। आप तस्वीरें देखिए अपने स्क्रीन पर, किस तरीके से उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है। तो डबल इंजन की सरकार है और खूब मजा आ रहा है छत्तीसगढ़ में। जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं और एसडीएम को पीटा जा रहा है। अब अगली खबर देखिए दोस्तों, अगली खबर भी बिहार के जहानाबाद से है। बिहार के जहानाबाद में एक भाजपा के नेता होते हैं जो वहाँ पर एडीएम के चैम्बर में घुस जाते हैं। अब विवाद चाहे जो भी हो, लेकिन एडीएम को गाली देने लगते हैं। तो बीजेपी नेता एडीएम के चैम्बर में घुसकर उन्हें इडियट कहते हैं। भाजपा नेता राकेश कुमार और एडीएम विनय कुमार के बीच तीखी बहस होती है। जो एडीएम है वो कह रहे हैं कि मेरे चैम्बर में नेताजी जो हैं, ये राकेश कुमार, वो आ जाते हैं और मुझे गाली गलौज करने लगते हैं। मामला ज़मीन का बताया जा रहा है, लेकिन जो भी हो, ये वीडियो बिहार के क्षेत्र में और पूरे देश में काफ़ी तेज़ी से ट्रेंड कर रहा है। एक और खबर आपको बताते हैं दोस्तों। देखिए, अगली खबर जो है, जैसा मैंने आपको बताया कि जो सांसद हैं टीएमसी की महुआ मोइत्रा, उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से लोकसभा में उन मुस्लिम कैदियों की आवाज़ उठाई है, उनका पक्ष रखा है जो बीते कई सालों से, 4-5 सालों से जेल में कैद हैं। अब देखिए, चाहे गुलफिसा फातिमा हो, खालिद सैफी हो, शर्जिल इमाम हो या उमर खालिद हो, इन्होंने न्यायपालिका ने इन्हें पिछले 5 सालों से कैद रखा है। हालांकि इनका जुर्म कुछ है नहीं, लेकिन ये जेल में लंबे समय से बंद है। तो इसको लेकर महुआ मोइत्रा ने बड़ा डटकर केंद्र सरकार की आंख में आंख डालकर नरेंद्र मोदी से नजरें मिलाकर इसका पक्ष रखा है। ये वीडियो आप देखिए। The right to bail. The erstwhile outgoing Chief Justice of India waxed eloquent recently about how the right to bail has been granted during his tenure for all. A range of under trials, from A to Arnab to Z for Zubair. His alphabet unfortunately seems abbreviated because it did not include G for Gulfisha Fatima, didn't include H for Hani Babu, didn't include K for Khalid Safi, didn't include S for Sharjul Imam, and U for Umar Khalid. अब दोस्तों, आपको हम समाजवादी पार्टी यानी सपा से सांसद इकरा हसन की एक वीडियो दिखाएंगे। देखिए, इकरा हसन जो है वो सदन में बड़े डट कर इस बात को कह रही हैं कि मुसलमानों को मजहबी पहचान की वजह से निशाना बनाया जा रहा है। जी हाँ, सपा सांसद इकरा हसन ने कहा है कि आज मुसलमानों पर कहर टूट रहा है, मजहबी पहचान की वजह से निशाने पर है, जबकि संविधान का अनुच्छेद 15 जो है, शेड्यूल 15 जो है, वो कहता है कि धर्म जाति पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब बुलडोजर की घटनाएं आम हो गई हैं और कानून के नाम पर जंगल राज चल रहा है। पुलिस के संरक्षण में संभल में निर्दोष लोगों को प्रताड़ित किया गया और न्यायपालिका, देखिए न्यायपालिका पर भी इन्होंने सवाल उठाया है कि प्रशासन को छोड़िए, सरकार को छोड़िए,
न्यायपालिका जो है वो भी बाइस्ड होकर एक तरफा कार्रवाई कर रही है। जिस तरीके से फैसले आ रहे हैं, जिस तरीके से कार्रवाई कोर्ट की तरफ से किया जा रहा है, उस पर भी सवाल है। तो इकरा हसन का भी आप ये क्लिप देख लीजिए जो लोकसभा में वो कह रही है। मुसलमानों पर जो कहर टूटा है वो किसी से छुपा नहीं है। ये लोग सिर्फ अपने मजहबी पहचान की वजह से निशाने पर हैं। संविधान का अनुच्छेद 15 कहता है कि किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति या किसी और वजह से भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन हकीकत इसके उलट है। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि हेट स्पीच, मॉब लिंचिंग, बुलडोजर द्वारा घरों को गिराने की घटनाएं आम हो गई हैं, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में। चलिए अब अगली खबर पर चलते हैं। अगली खबर दोस्तों गाजियाबाद से है। देखिए गाजियाबाद में 10,000 से ज्यादा ऐसे लोग रह रहे हैं जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के हैं और आधार कार्ड दिल्ली के एड्रेस पर बने हुए हैं। गाजियाबाद यूपी में बीजेपी के जो विधायक है नंद किशोर गुर्जर, वो इसका दावा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 10,000 यहाँ पर अवैध मुसलमान रह रहे हैं, जो बांग्लादेशी हैं, जो रोहिंग्या हैं, जो बांग्लादेश से माइग्रेट करके आए हैं और वो इस जगह को हड़पने का प्रयास कर रहे हैं। दिल्ली का उन्होंने आधार कार्ड बना लिया है और इसे लेकर लगातार जो विधायक जी हैं यानी नंद किशोर गुर्जर वो घूम रहे हैं, जा रहे हैं उन स्पॉट्स पर, उन जगहों पर जहां मुसलमान रहते हैं, उनके आधार कार्ड चेक कर रहे हैं। आधार कार्ड पर दिल्ली का एड्रेस बजाते लिखा हुआ है, बावजूद इस पर उन पर कार्रवाई करवा रहे हैं, उन्हें बाहरी बता रहे हैं। कह रहे हैं कि ये लोग बंगाल से माइग्रेट करके आए हैं, मतलब बांग्लादेश से माइग्रेट करके आए हैं और ज़बरदस्ती दिल्ली के उस इलाके में, उनके विधानसभा क्षेत्र में ये ज़मीनों को हड़पना चाह रहे हैं। चलिए अगली खबर पर चलते हैं दोस्तों। देखिए हमने उत्तर प्रदेश की चर्चा की थी कि उत्तर प्रदेश कितना विकास कर रहा है, विकास के राह पर कितना अग्रसर है। इसका प्रमाण यह है कि वहाँ पर प्रति व्यक्ति कर्ज, हम प्रति व्यक्ति आय नहीं कह रहे, पर कैपिटा इनकम नहीं, पर कैपिटा लोन बता रहे हैं कि हर व्यक्ति उत्तर प्रदेश का आज 31,000 रुपए का कर्जदार हो चुका है। तो सोचिए राज्य का विकास। और ये मेरी खबर नहीं है दोस्तों, ये दैनिक भास्कर ने प्रमुखता से इस खबर को जगह दिया है और ये बेहद चौंकाने वाले आंकड़े हैं। 31,000 रुपए प्रति व्यक्ति कर्ज हो गया है। जबकि अगर हम तुलना करें 2017 का पहले जो सरकार थी, वहाँ पे सपा की जो सरकार थी, अखिलेश यादव की सरकार थी, तो अखिलेश सरकार की तुलना में कर्ज जो है वो दोगुना हो गया है। और प्रति व्यक्ति आय की अगर हम बात करें, जिसकी चर्चा हम कर रहे थे, पर कैपिटा इनकम, तो उत्तर प्रदेश में पर कैपिटा इनकम, हर व्यक्ति की आय, प्रति व्यक्ति आय गुजरातियों से 3 गुना कम है। और कर्ज कितना है अखिलेश के समय से, तो दोगुना हो गया है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश कितना तेजी से विकास कर रहा है। देखिए बड़े बड़े दावे उत्तर प्रदेश में किए जाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाती है, सुशासन की बात की जाती है, बुलडोजर की बात की जाती है, लेकिन ऐसी खबरें छुपा दी जाती हैं जहां ये तथ्य रखे जाते हैं कि गुजरात के तुलना में उत्तर प्रदेश के लोग 3 गुना कम कमा रहे हैं और कर्जदार के रूप में यूपी का प्रति व्यक्ति, हर व्यक्ति उत्तर प्रदेश का आज 31,000 रुपए के डेप्ट में है, कर्ज में चला गया है। अगली खबर देखिए। अगली खबर एक भाजपा के गुंडे विधायक का है। हम इन विधायक को गुंडा कह रहे हैं और इसका कारण आपको बता रहे हैं। देखिए ये विधायक बाल मुकुंद आचार्य हैं। अपने पावर का किस तरह यह नाजायज फायदा उठाते हैं, इनका काम बस यही है कि हर रोज प्रतिदिन किसी ना किसी मुस्लिम की दुकान पर पहुंच जाना और उन पर अनाप शनाप आरोप लगाकर उन्हें गाली गलौज करना, उन्हें डराना, उन्हें धमकाना और फिर उन पर कार्रवाई करना। तो इस तरह के जो विधायक हैं बीजेपी में, इनका काम यही है। भले ही इनका राज्य गरीब हो रहा है, इनका राज्य कर्जे में जा रहा है, इनका विधानसभा क्षेत्र में विकास नहीं हो रहा है, लेकिन हिंदू मुस्लिम का एंगल को प्रमुखता से पकड़ते हैं, उस पर आगे बढ़ते हैं और यही कारण है कि हर रोज इस तरीके की खबरें जो है वो निकलकर सामने आती हैं। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।